Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to learn about the planning and its importance. This is the chapter number 2 of our OCM subject. In our previous video, I have already discussed with you the question which was based on chapter number 1 of your OCM subject. So if anybody want to watch that videos too, so I'm going to share the link on my description box so you can take advantage from there. Okay, so in this video friends we will learn about the planning and the meanings of planning. ठीक है, and the definition. सो यहाँ पर हम प्लानिंग के अलग अलग मतलब है, छोटे छोटे मतलब है जो हम नॉर्मली जानते हैं, बट एक बार उसे लर्न कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स को एंड उसके डेफिनेशन, देन विल स्विच ऑन द मेन टॉपिक दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. ओके, सो सबसे पहले प्लानिंग को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी विच इज़ कॉल्ड एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. आर चैप्टर नंबर 2 इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड प्लानिंग फ्रेंड्स. मतलब चैप्टर नंबर 2 है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सो हमें ये समझना है कि मैनेजमेंट की फंक्शंस क्या होते हैं और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है. सो मैनेजमेंट का मतलब इज़ नथिंग बट वॉट एवर द एक्टिविटीज़ आर डन बाय मैनेजर इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू एल एलन. ठीक है, एल सैलन के अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि जो मैनेजमेंट होता है ना इज़ नथिंग बट द एक्टिविटीज़ विच वॉज डन बाय मैनेजर. ठीक है, सो नॉर्मली मैनेजर क्या करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है. ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन करना, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट का पार्ट है और ये सारी चीज़ें मैनेजर करता है. सो मैनेजर जो भी एक्टिविटी करता है इज़ नथिंग बट द मैनेजमेंट वाला पार्ट. एंड फंक्शंस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन है. सो मैनेजमेंट के थ्रू हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑपरेट करते हैं. सो उसी में से सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं विच वॉज कॉल्ड एज प्लानिंग. पहले हम प्लानिंग का मीनिंग देखेंगे यहाँ पर. ठीक है, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन प्लानिंग का मतलब क्या होता है. सो प्लानिंग इज़ अ वेरी बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. आपको याद रखना है कि प्लानिंग क्या है, सबसे बेसिक फंक्शन है और आई कैन से वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि विदाउट प्लानिंग अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आप परफॉर्म नहीं कर सकते. यू नीड टू बी जस्ट डू अ प्रॉपर प्लानिंग. ठीक है, और प्लानिंग होता क्या, इट इज़ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विच वी डिसाइडेड. ठीक है, हम पहले से जिन चीज़ों को डिसाइड करके रखते हैं जो हमने फ्यूचर में करनी होती है, इसी को हम कहते हैं प्लानिंग. ठीक है, सो प्लानिंग का यहाँ पर आप डेफिनेशन देखोगे अकॉर्डिंग टू जेम्स टोनर. प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड, यहाँ पर जो है एक करेक्शन है मैं आपको बता देती हूँ. सो इसका मतलब होता है सुइटेबल कोर्स है ये. सो इसको आपको ध्यान रखना है, इट इज़ अ सुइटेबल कोर्स. ठीक है, so planning is the process of establishing goals and suitable course of action for achieving these goals. मतलब प्लानिंग का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, गोल्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, गोल्स बनाना. मोटिव क्या है हमारा, समझिए अगर मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, सो मेरा मोटिव क्या होगा, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. सो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना ही मेरा गोल है, इसको मुझे इस्टेब्लिश करना है. और मैं अगर इसको इस्टेब्लिश कर रही हूँ सो इट मीन्स मैं प्लानिंग कर रही हूँ. एंड साथ ही साथ सुइटेबल कोर्स ऑफ एक्शन बनाना जिसके थ्रू हम हमारे बनाए हुए गोल्स को अचीव कर सके. कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है उसको भी प्लान करके रखना है, तभी आप जाके गोल आपका अचीव कर पाओगे अकॉर्डिंग टू जेम्स टोनर. सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग यहाँ. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट पॉइंट वी हैव हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. सो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, सो प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम. मतलब प्लानिंग में क्या होता है ना, हम क्या करते हैं अल्टीमेटली, अगर मैं डायरेक्टली बोल दूँ, सो प्लानिंग का जो भी एक्टिविटी होता है ये कंसर्न करता है विद ऑब्जेक्टिव्स क्या बनाना है, टारगेट क्या बनाना है, ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग का पार्ट है. एंड साथ ही साथ हम क्या करते हैं, ऐसे प्लान्स भी फॉर्मुलेट करते हैं जिससे हम क्या करें, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. सो यहाँ पर क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए प्लानिंग हमें हेल्प करता है. ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट या जो मैनेजर्स होते हैं वो ईजिली एनालाइज कर सकते हैं. अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो देख सकते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या कंडीशन है और फ्यूचर में जाके आपको कौन सी कंडीशंस ने अचीव करनी है आपको. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग इज़ वेरी मस्ट. देन वी हैव सेकेंड पॉइंट दैट इज प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन. पाथ ऑफ एक्शन इज नथिंग बट डायरेक्शंस. ठीक है, सो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली वी गेट अ डायरेक्शन कि कौन सा डायरेक्शन में आपने काम करना है. लाइक जैसे कि अगर प्लानिंग करना है तो समझिए मैंने पहले से ही एक्टिविटी चार्ट बना रखा है कि सो एंड सो डेट को ये इतना इतना टारगेट मैंने अचीव करना है. इट मीन्स द प्लानिंग इज गिविंग
directions to me which I need to be follow and my whole team need to be follow. ठीक है, so it helps to provide path of action. Then we have third point, that is planning improves performance. Exactly, it helps to improve future performance of employees by establishing objectives and selecting a course of action. अगर हम प्लानिंग करते हैं, मतलब मैं यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को चूज़ कर रही हूँ और साथ ही साथ क्या कोर्स ऑफ एक्शन मैंने अप्लाई करना है फॉर द फ्यूचर पर्पस, अगर मैं ये सारी चीज़ों को प्री प्लान करके रखती हूँ, सो प्लानिंग हमें हेल्प करता है हमारे एम्प्लॉयज़ के लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए. क्योंकि अगर कोई भी चीज़ का क्लियर गोल और सेट और मोटिव या फिर पूरा प्लानिंग चार्ट आपके पास होता है, आप उसके थ्रू उस डायरेक्शन में फॉलो करते हो, सो ये अल्टीमेटली आपको हेल्प करता है कि आप क्या कर सको, आपके जो परफॉर्मेंस होते हैं और स्पेशली जो आपके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस होते हैं उसको आप क्या कर सके, अचीव कर सके. और आपके एम्प्लॉयज़ भी एक एंथुसियास्टिक वे में आके काम करते हैं जब कोई भी चीज़ प्रॉपर वेल मैनर में प्लान की जाती है. सो अल्टीमेटली अगर कोई एंथुसियास्टिक होकर काम कर रहा है, सो इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस टू. Then we have fourth point, that is minimizes the risk. Yes, exactly. Planning is based on forecasting techniques. ठीक है, ये एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे हम फोरकास्टिंग भी करते हैं, मतलब हम लुकिंग हम लोग फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स एंड फ्यूचर एंटीसिपेटिंग भी करते हुए चलते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. सो अगर हम कोई चीज़ एडवांस में डिसाइड करते हैं तो फ्यूचर में आने वाले रिस्क को मिनिमाइज़ करने के चांसेस हमारे लिए बढ़ जाते हैं. मतलब जैसे कि अगर हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट है उसका डिमांड फ्यूचर में कम होने वाला है और अभी से आप सारी चीज़ें प्लान करके रखे, आपने कोई क्रिएटिविटी उसमें ऐड कर दी है, तो हो सकता है कम होने वाली डिमांड आपकी बढ़ जाए और रिस्क होने वाला था वहाँ पे आपको रिस्क बैलेंस हो जाए. ठीक है, सो प्लानिंग इज़ वेरी मस्ट. देन वी हैव फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर प्रीपेयर्ड by taking into consideration the availability of resources and proper allocation of resources for various activities. मतलब यहाँ पे प्लानिंग हमें फैसिलिटेट्स करती है कि हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में, जहाँ पर कोई भी वेस्टेज ना हो, एफिशिएंसी भी बढ़ जाए. विदाउट वेस्टेज हम क्या करें, हमारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करो बट विदाउट वेस्टेज. सो अगर आप पहले से चीज़ों को प्लान करके चल रहे हो कि ये इस तरीके से प्लान करना है, इतना ही यूनिट्स आपने रॉ मटेरियल यूज़ करना है, इतना फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, सो योर एम्प्लॉय विल डू विद इट सेम डायरेक्शन और अल्टीमेटली इट हेल्प अस टू यूज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, देन वी हैव पॉइंट नंबर 6 एंड इट इज़ हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. सो एग्जैक्टली अगर आप प्री प्लान करके रख रहे हो और आपने एक सेट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन प्लान रखा है, सो इट अल्टीमेटली हेल्प्स यू टू टेक डिसीजंस. ठीक है, देर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट्स. क्या होता है ना, जब अगर कोई मैनेजर है ना, आपने कोई गोल या प्लानिंग बनाई है ना, जिसे आपने अचीव करना है, सो क्या होता है ना, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं. एज अ मैनेजर, इफ़ आई एम अ मैनेजर, सो मुझे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ें, आउटकम्स क्या आ रहा है, क्या ऑल्टरनेटिव मैं यूज़ करूँ जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ. सो यहाँ पर अल्टीमेटली डिसीजन लेना पड़ता है मैनेजर को एंड इट हेल्प्स टू टेक प्लानिंग. अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो, इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजंस. रैशनल डिसीजंस का मतलब हुआ कि हर कोई यहाँ पर अग्री कर सकता है आपके डिसीजन से. यू नीड टू टेक द डिसीजंस विच अल्टीमेटली सेटिस्फाई योर एम्प्लॉयज़ नीड्स टू एंड योर कस्टमर प्रेफरेंसेस टू एंड योर ऑब्जेक्टिव्स विल ऑल्सो फुलफिल. ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. सी क्या होता है ना, आप प्लानिंग में पहले से चीज़ों को सेट करके रख सकते हो. इट मीन्स यू आर सेटिंग स्टैंडर्ड. सो आप अगर फ्यूचर स्टैंडर्ड सेट करके रखते हो तो प्रेजेंट में जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो ना, उसको आप कंपेयर कर पाते हो. और अगर आप कंपेयर कर पा रहे हो, सो आपका पूरा कंट्रोल होगा आपकी करंट परफॉर्मेंस पे, जहाँ पे आप फ्यूचर परफॉर्मेंस जो आपने प्रेडिक्ट करके रखी है, एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, उसको अचीव करने के लिए. देन वी हैव थर्ड लास्ट पॉइंट, दैट इज़ फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़. क्या होता है ना, प्लानिंग क्या करता है, ये हेल्प करता है कि हम हमारी सारी एक्टिविटीज़ को क्या करें, कोऑर्डिनेट करें. It reduces overlapping among activities. See, management में we have to perform lot of activities, but किसी भी activities का overlap होना it is not good. क्योंकि अगर आप overlap कर रहे हो लेकिन
जितने टाइम में आपने सेम एक्टिविटी को ओवरलैप किया है, 2 बार दोहराया है, रिपीट किया है, उतने टाइम पे आप तीसरी एक्टिविटी कर पाते थे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है। सो अगर आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हो, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ही होती है, ठीक है। आप पहले से प्लान करते हो, जैसे कि 1 डे पिकनिक जाना होता है, सो किस तरीके से सारी चीज़ों को पहले से डिसाइड किया जाता है, ये करना है, ये करना है, कितने बजे पहुंचना है, कितना पे करना है, ये वो सारी चीज़ें। सो अगर आप सारी चीज़ों को प्लानिंग के मैनर में करते हो तो ओवरलैपिंग नहीं होता, और आप पूरा कोऑर्डिनेशन रख पाते हो आपकी ऑल एक्टिविटीज़ पे विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। देन वी हैव सेकेंड लास्ट पॉइंट, दैट इज फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। सो यस एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि जो प्लानिंग है वो जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस होते हैं, जैसे स्टाफिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, कोऑपरेटिंग, ये सारे फंक्शंस को जो है मैनेजमेंट क्या के जो सारे फंक्शंस है उसको सपोर्ट करता है प्लानिंग, ठीक है। देन वी हैव लास्ट पॉइंट, दैट इज इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, ठीक है। प्लानिंग ये क्या होता है, एक बहुत ही बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इंक्लूड प्रमोशन एंड इनोवेटिव आइडियाज़ एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सो अल्टीमेटली क्या होता है, इनोवेटिव प्लान्स जो ये सारी चीज़ें आती हैं, सो इससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर पाता है। और अगर आप इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए अपने एम्प्लॉयज़ का हेल्प लेते हो तो एम्प्लॉय भी ये सोचेगा कि मैनेजमेंट इज़ गिविंग इंपॉर्टेंस टू देम, सो वो एक अलग एंथुजियास्टिक वे में आपके साथ काम करेंगे और सारी चीज़ें प्रॉपरली चलेगी। सो इनोवेटिव आइडियाज़ को भी प्रमोट करता है प्लानिंग। सो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल 10 importance of planning here. So if anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. So that's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care. Thank you for watching, keep supporting, and do like and subscribe my YouTube channel for the more videos.